हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आपको YouTube के माध्यम से सिखा रहा हूं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। और आजकल हम डिनाइल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम अपने चैप्टर 15 के ऊपर आ गए हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मेडिकल नेसेसिटी से रिलेटेड डिनाइल्स को सॉल्व करना बताऊंगा, बिना किसी मेडिकल कोडिंग के नॉलेज हुए या आप अपनी मेडिकल कोडिंग नॉलेज को यहाँ पे आप इन्हेंस कर सकते हैं, बिलिंग नॉलेज को अपना इन्हेंस करते हैं, जिससे कि आपको मेडिकल कोडर के पास ना जाना पड़े छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। और ये जो मेडिकल नेसेसिटी के डिनाइल्स हैं, ये हमारे एआर में काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिनाइल माने जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करने आने चाहिए और गाइडलाइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों को आज मैं सिखाता हूँ कि मेडिकल कोडिंग के जो डिनाइल्स होते हैं आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो मेडिकल नेसेसिटी के डिनाइल्स आते हैं, इनका जो यूजली डिनाइल कोड आता है वो CO50 आता है। तो चलिए हम इस वीडियो में इन डिनाइल को समझते हैं। सबसे पहले, डिनाइल फॉर मेडिकल नेसेसिटी। Claim is denied for medical necessity when insurance finds that service performed was not necessary to be performed. That means कि अगर आपका क्लेम डिनाई हो गया है और आपके पास डिनाइल आया है मेडिकल नेसेसिटी का, CO50 हो सकता है, या इंश्योरेंस कंपनी डिस्क्रिप्शन में आपको कह सकती है कि ये क्लेम मेडिकली कंपैटिबल नहीं है या मेडिकल नेसेसरी नहीं था। तो इन क्लेम्स को यूजुअली ये डिनाइल तभी आते हैं जब इंश्योरेंस कंपनी यह पाती है कि जो आपने सर्विस परफॉर्म की है वह पेशेंट की डिजीज से मैच नहीं हो रही है, या वो ज़रूरी नहीं लगता है कि आप इस डिजीज़ के लिए ये सर्विस परफॉर्म करें। डिजीज़ मतलब मैंने आपको बताया, जैसे कि डायग्नोसिस कोड, और सर्विस मतलब CPT कोड। तो CPT कोड और डायग्नोसिस कोड के अंदर कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, या तो डायग्नोसिस कोड CPT से मैच नहीं कर रहा है या CPT कोड डायग्नोसिस से मैच नहीं कर रहा है। ऐसा अक्सर हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। फॉर एग्जांपल, चेस्ट एक्सरे CPT बिल्ड विद अनरिलेटेड बॉडी पार्ट डायग्नोसिस। मतलब आपने एक चेस्ट एक्सरे का कोड बिल्ड किया है, लेकिन आपने जो डायग्नोसिस कोड है वह आपने लगा दिया हेड का, लगा दिया या लेग का लगा दिया डिजीज का, या आपने उसका किसी और चीज़ का लगा दिया जो कि कंपैटिबल नहीं है इंश्योरेंस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। यूजुअली अगर आप चेस्ट के प्रोसीजर के लिए आप किसी और बॉडी पार्ट का लगा रहे हैं तो यूजुअली वो कंपैटिबल नहीं होता है। इसी तरीके से मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं। वह स्किन टेस्ट हो सकते हैं, लैब टेस्ट हो सकते हैं, सर्जरीज हो सकती हैं, माइनर मेजर सर्जरी हो सकती हैं, वह किसी भी टाइप का एक्सीजन हो सकता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी पाती है कि यह गाइडलाइंस अगर मैच नहीं हो रही है तो वैसे CO50 डिनाइल दे देगी, बोलेगी कि मेडिकल नेसेसिटी का डिनाइल है, ये क्लेम आपका मेडिकल नेसेसरी नहीं लग रहा है। जो ये मेडिकल नेसेसिटी की गाइडलाइंस होती है, यूजुअली जो CMS है, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज, यह ही इन गाइडलाइंस को बनाता है, जिसे बाकी सभी इंश्योरेंसेस, कमर्शियल एंड अदर इंश्योरेंसेस फॉलो करती हैं। डिनाइल कोड जो आता है यूजुअली CO50 कोड आता है। तो आपको इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि इफ़ यू हैव एनी कंपैटिबल DX कोड इन द सुपर बिल। अगर आपको यूजुअली आपको लगता है, जैसे कि मैंने ऊपर का एग्जांपल बताया कि आपका चेस्ट एक्सरे डिनाई हो गया, तो देखिए कि आपके पास चेस्ट पेन का डायग्नोसिस सुपर बिल पे है या नहीं है। जो हमारे दोस्त इस प्रोसेस में ऑलरेडी काम करते हैं उन्हें पता होगा सुपर बिल क्या होता है। सुपर बिल मीन्स कि उसके ऊपर डॉक्टर यूजुअली CPT कोड डायग्नोसिस कोड मार्क कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि मल्टीपल CPT कोड मार्क कर देता है, देन मल्टीपल डायग्नोसिस कोड भी मार्क कर देता है, और बिलर ये मैच नहीं कर पाता कि कौन से CPT कोड के साथ कौन सा डायग्नोसिस कोड बिल करना है एज ए प्राइमरी। तो कई बार ये गलती हो जाती है, डायग्नोसिस कोड होते हैं क्लेम के अंदर या सुपर बिल के अंदर होते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर गलत होने की वजह से क्लेम डिनाई हो जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का जो सबसे हाई वेटेज होता है वो प्राइमरी डायग्नोस कोड के ऊपर है, जो अपने कोड CPT कोड के साथ सबसे पहला डायग्नोस कोड लगाया है। तो कई बार आपको वो डायग्नोस कोड दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें से लेकर 12वें नंबर तक मिल सकता है। तो अगर ऐसा कोई आपको डायग्नोस कोड मिलता है तो आप उस डायग्नोस कोड को बिल कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना होगा कि यह कोड मेडिकेयर की जो LCD NCD गाइडलाइंस हैं उनके अंडर कंपैटिबल लिस्ट में आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपने यह चेक करना है कि आपके पास वो डायग्नोसिस कोड, कुछ भी ऐसा पॉसिबल डायग्नोसिस कोड है या नहीं है। और उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको वो डायग्नोसिस कोड किस लिस्ट से मैच करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा? रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड व्हाई द टेस्ट और प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड। अब ये उन चीज़ों में से एक है जो कि हमारे जो AR में जो जो नए लोग हैं वो लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब वो मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करने की जहमत नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड हम रिव्यू करेंगे तो फिर कोडर क्या करेगा। बट अगर आप
मिनिमम हेल्प लेकर अपने क्लेम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करना आना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड, क्योंकि जब आप मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करेंगे आपको उसमें पता चलेगा कि पेशेंट किस रीज़न से डॉक्टर के पास आया है, और अगर पेशेंट का एक पर्टिकुलर टेस्ट या पर्टिकुलर प्रोसीजर हुआ है तो उसके पीछे रीज़न क्या था। क्योंकि डॉक्टर्स यूजुअली अननेसेसरीली कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। जब उनको कोई सिम्टम या साइन लगता है या कोई कंफर्म डिजीज लगती है या उसको डिजीज को कंफर्म करने के लिए ही डॉक्टर वो टेस्ट या प्रोसीजर करते हैं। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप जब मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सर्विस है ये इसका रीज़न क्या है, ये क्यों की गई है। अब आपको रीज़न ढूंढना है। अगर आपको रीज़न मिल जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डायग्नोसिस कोड, उस रीज़न का डायग्नोसिस कोड देखना है, क्योंकि वो आपके सुपर बिल में 99% होगा। अगर नहीं भी होता है तो आपको वो डिजीज़ को फाइंड आउट करना है कि ये सर्विस किसके लिए दी गई है, और उस डिजीज़ के कोड को कंपेयर करना है मेडिकेड के कवरेज डेटाबेस में जाकर, मेडिकेड एलसीडी एनसीडी गाइडलाइंस से, कि इस लिस्ट के अंदर वो डायग्नोसिस कंपैटिबल है या नहीं है। अब यह लिस्ट क्या है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मेडिकेयर जो है ये हर स्टेट में हर सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस कोड प्रोवाइड कराता है कि अगर पेशेंट को ये डिजीज़ हैं तो इन डिजीज़ के लिए यह सीपीटी कोड कंपैटिबल है। लेकिन अगर आप उन लिस्ट के अलावा डायग्नोसिस कोड के लिए वो सर्विस परफॉर्म करेंगे तो मेडिकेयर या जो भी उस गाइडलाइन को फॉलो करता है इंश्योरेंस, उसको डिनाई कर सकता है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में अगर चेस्ट एक्सरे आप कर रहे हैं तो हो सकता है उसके चेस्ट में पाल्पिटेशन हो, हार्ट में कुछ पेन हो, चेस्ट पेन हो, या उसके रिब में फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको वो डायग्नोसिस कोड देगी, लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस कोड देगी कि आप ये सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट का ट्रॉमा हुआ है, पेशेंट के लेग में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, या पेशेंट को स्टमक पेन है, तो आप उस केस में अगर चेस्ट पेन का सर्विस बिल करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी का डायग्नोसिस कोड वो नहीं कंपैटिबल करेगा। वो कहेगा कि ये डायग्नोसिस कोड तो लिस्ट में ही नहीं है। तो आपको वो लिस्ट जरूर चेक करनी है कि वो जो लिस्ट है उन लिस्ट के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस कोड है जो कंपैटिबल है, और वह लिस्ट आपको मिलेगी इस यूआरएल पे, जो यूआरएल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। यह सीएमएस का स्टैंडर्ड एक यूआरएल है, आप लिंक कह सकते हैं इसे। इसमें मेडिकेयर कवरेज डेटाबेस में सभी प्रोसीजर का, सभी स्टेट्स का आपको यहाँ पे डायग्नोसिस कोड का लिस्ट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल कर रही हैं, उसने आपको बोला कि ये मेडिकल नेसेसिटी के लिए डिनाई है, या आपके ईओबी के ऊपर डिनाइल ईओबी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मेडिकल नेसेसिटी के लिए ऊपर डिनाई है, तो हो सकता है कि आपके पास उसका एक कोड भी हो। मतलब कि जब इंश्योरेंस कंपनी एलसीडी के लिए डिनाई करती है तो एक पॉलिसी आईडी होती है उस एलसीडी की, कि अंडर दिस एलसीडी पॉलिसी दिस क्लेम इज बीन डिनाइड। तो वो पॉलिसी कोड आपके पास होना चाहिए। वो एलसीडी एनसीडी कोड आप इंश्योरेंस कंपनी से पूछ सकते हैं अगर आपके पास नहीं आया है, या अपनी ईओबी पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको मिल जाता है तो। अदरवाइज आप सीपीटी कोड को एंटर करके भी इस लिंक में आप वह अपनी गाइडलाइंस को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जो एलसीडी की गाइडलाइंस होती है ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हो जाती है। मतलब जॉर्जिया स्टेट में हो सकता है कि एलसीडी के डायग्नोसिस को डिफरेंट हो, और मिशिगन के अंदर डिफरेंट हो, और न्यूयॉर्क के अंदर डिफरेंट हो। तो आपको अलग अलग जो आप जिस क्लाइंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं अपने उस पर्टिकुलर स्टेट की एलसीडी गाइडलाइंस को ढूंढना है। एलसीडी मतलब लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन, एंड एनसीडी मतलब नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन। लोकल कवरेज में यूजुअली स्टेट्स की गाइडलाइंस अप्रूव होती हैं, और एनसीडी के अंदर मतलब कि वो नेशनली वो चलेंगी, सभी डायग्नोसिस कोड जो होंगे नेशनल। आप किसी भी स्टेट में बिल करो आपको उन डायग्नोसिस कोड के लिए क्लेम आपका पे हो जाएगा, या आप उन सर्विस डायग्नोसिस कोड के साथ ही सर्विस बिल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको डायग्नोसिस कोड मिल भी जाते हैं तो आपको उनको कैसे सर्च करना है। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि एक स्निप दिखाता हूँ इस वेबसाइट का स्निप कैसा है। यह जो मेडिकेयर की जो कवरेज डेटाबेस की सर्विस जो मैंने आपको लिंक दिया है उसकी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से काम करती है। जब आप उस लिंक पे जाएंगे आप अब एक अग्रीमेंट का एक कॉलम आएगा, आप उसको यस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आईडी है उस एलसीडी एनसीडी की तो आप ये आईडी यहाँ डालेंगे एंड सर्च करेंगे तो आपके सामने एक डॉक्यूमेंट निकल के आ जाएगा जिसको आपको ओपन करना होगा। या फिर आप अपना पर्टिकुलर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं तो स्टेट स्पेसिफिक आपकी गाइडलाइंस आ जाएगी। या फिर अगर आपके पास उस पर्टिकुलर आईसीड आईडी कोड नहीं है मतलब तो आप यहाँ पे सीपीटी कोड भी डाल सकते हैं। जैसे कि चेस्ट एक्सरे के केस में आप यहाँ चेस्ट एक्सरे का कोड जो होगा आप यहाँ एंटर करेंगे तो आपको यहाँ मल्टीपल पॉलिसीज आ जाएंगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी से। तो आप अपने स्टेट की सेलेक्ट कीजिए या अपना मेडिकेयर जो आपका है उस मेडिकेयर को सेलेक्ट कीजिए तो आप अपना एलसीडी डायग्नोसिस कोड लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। और इंश्योरेंस आपकी कोई भी डिनाई करे, जैसे कि अगर आप न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर बीसीबीएस को बिल कर रहे हैं और बीसीबीएस ने आपको कहा है कि ये क्लेम एलसीडी के लिए डिनाई है
तब भी आप मेडिकेयर की ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मेडिकेयर की गाइडलाइंस ढूंढेंगे। और अगर आपका मैच हो जाता है डायग्नोसिस कोड तो आप उससे करेक्ट कर सकते हैं, यह बोल के कि हमने मेडिकेयर के अकॉर्डिंगली आपके डायग्नोसिस कोड करेक्ट कर दिए हैं। और सभी इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि मेडिकेयर के गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, इसलिए वो आपके क्लेम को पे कर देंगी। कई केसेस में मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूं, कई केसेस में ऐसा होगा कि आपने जो क्लेम बिल किया होगा वह मेडिकल एलसीडी एनसीडी क्राइटेरिया से मैच करता होगा, मतलब वह उसकी अप्रूव्ड लिस्ट में होगा, उसके बावजूद भी आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा। इस केस में आपने वह गाइडलाइंस यहाँ से प्रिंट करनी है और आपने इंश्योरेंस कंपनी को अपील करना होगा कि दैट वी हैव बिल्ड द क्लेम विद द करेक्ट मेडिकेयर अप्रूव्ड डायग्नोसिस कोड एज पर द अटैच एलसीडी एंड द आईडी नंबर इज दिस। आप आईडी नंबर बताएंगे एंड आवर क्लेम शुड बी पेड। आप ये बोलेंगे कि ये जो क्लेम है यह हमने मेडिकेयर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही हमने बिल किया है, डायग्नोसिस कोड अप्रूव्ड लिस्ट में आता है जो कि हमने पॉलिसी अटैच की है, नीचे आपको प्रिंट करके लगानी होगी और आप जो अपील करेंगे उसमें आपका क्लेम पे हो जाएगा। क्योंकि कई बार कमर्शियल इंश्योरेंसेस यह डिनाई कर देती है डायग्नोसिस कोड के होते हुए भी, ऐसा हो जाता है कई बार। अब इसके बाद एक दूसरा सिनारियो ये है कि अगर आपका क्लेम आपने फाइल किया, आपने एलसीडी देखी और आपको पूरे मेडिकल रिकॉर्ड में कोई भी डायग्नोसिस कंपैटिबल नहीं मिला, चेस्ट एक्सरे के एग्जांपल में ही आपको नहीं मिला चेस्ट एक्सरे है, आपको मिला कि पेशेंट को फीवर है इसलिए उसने चेस्ट एक्सरे भी डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया, और ऐसा कई बार होता है। और आपके पास पूरे मेडिकल रिकॉर्ड आपने रिव्यू कर लिया, आपने सुपर बिल देख लिया, सब जगह आपने देख लिया, आपको कहीं पर भी डायग्नोसिस कोड नहीं मिला कंपैटिबल। उस केस में भी आप एक चांस लेंगे उस क्लेम के ऊपर अपील बनाकर। आप क्या करेंगे, पहले तो आप डायग्नोसिस कोड देखेंगे, अब नहीं मिलेगा, उस केस में आपको अपनी एक अपील बनानी होगी दैट आवर डॉक्टर हैज परफॉर्म दिस सर्विस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, even if this reason is not in the list of Medicare approved diagnosis code, our claim should be paid because it was necessary for the patient। मतलब चेस्ट एक्सरे के केस में ही अगर पेशेंट को फीवर है तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे डॉक्टर ने कोई उसको साइन सिम्टम ना हो, क्योंकि कई बार हमारे जैसे कोविड के केस में अब काफ़ी सारे चेस्ट एक्सरे हो रहे हैं जब फीवर आता है तो, लेकिन हो सकता है कि फीवर का डायग्नोसिस कोड चेस्ट एक्सरे में कंपैटिबल ना करता हो, तो आप ये रीज़न दे सकते हैं कि पेशेंट डॉक्टर को यह इस बात का उसको डाउट था कि कहीं इसको कोविड ना हो, तो कोविड में हमने चेस्ट एक्सरे इसका हमने रिकमेंड कर दिया। तो जब आप रीज़न देंगे ना डायग्नोसिस कोड अप लिस्ट में ना होते हुए भी, तो आपके चांसेस होते हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट 50-50 चांसेस होते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पे कर दे आपका रीज़न देख के। उसमें आपको अपना प्रॉपर रीज़न देना होगा, मेडिकल रिकॉर्ड सप्लाई करने होंगे, हो सकता है पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड भी सप्लाई करने हो, और आपके क्लेम हो सकता है 50-50 चांसेस आपके क्लेम पे हो जाएंगे, क्योंकि आपको चांसेस पूरे लेने हैं क्लेम के ऊपर, इवन आपके पास कंपैटिबल डायग्नोसिस कोड नहीं है। और अगर कंपैटिबल डायग्नोसिस कोड मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आप वो डायग्नोसिस कोड अप्रूव करा सकते हैं अपने सीनियर से और क्लेम को रिफाइल कर सकते हैं। पर अगर नहीं मिलता है उस केस में भी आपको अपील भेजनी है। तो आज का मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आप इसको थोड़ा दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट रहता है तो आपको समझ में आएगा चीज़ें, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा और अच्छे से क्लियर कराने की, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये डिनाइल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये इतनी ईजिली समझ में आने वाला नहीं है, आपको इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, आपको मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करने आने चाहिए, आपकी मेडिकल एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए, आपको डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से डिजीज़ किस बॉडी पार्ट का है, तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे ना, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप उसको सॉल्व करने आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, आप एक प्रोसेस में काम करते हैं तो आपके पास जो प्रोसीजर कोड होते हैं आपके क्लाइंट के वो रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट आप एक कोड के ऊपर एक्सपर्टी कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी कोड के आपके फ्यूचर में डल आएंगे आप सभी सॉल्व कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप डिफरेंट कोड्स में अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी और आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकेंगे, अपने डिनाइल्स को सॉल्व कर सकेंगे, और मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो और आपके डालते रहूँगा। बस मेरी बस ये गलती है कि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ वीडियो डालने में, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा मैं आपके लिए वीडियो डाल पाऊँ जल्दी जल्दी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।